प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपके 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और बीएसटीसी में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है। गोगा जी का थान दोस्तों जो होता है ना, वो किस पेड़ के नीचे होता है, ये आपको बताना है। नीम, खेजड़ी, पीपल, बरगद। आपने गोगा जी के बारे में कहावत सुनी होगी, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो यही दोस्तों कहावत कहती है कि गोगा जी का थान जो होता है ना, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी सही है। अगला सवाल आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। देखो त्रिपुरा सुंदरी की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मतलब मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, यहाँ मारवाड़ में ऊंटों के देवता किसे कहते हैं। तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी, देवनारायण जी। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है बाबूजी को। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, पाथड़ और पीथड़ के रचनाकार कौन है। यहाँ पर एक रचना दी गई है दोस्तों, पाथड़ पीथड़। मान सिंह, दुर्गादास राठौड़, महाराणा कुंभा, कन्हैयालाल सेठिया। सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लेना विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पाथल पीतल रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कहां पर है। आमेर, सीकर, भानगढ़, आबैनेरी। तो चांद बावड़ी है दोस्तों, वो आबैनेरी दौसा के अंतर्गत है। कहां पर है, आबैनेरी दौसा के अंतर्गत चांद बावड़ी है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। देखो सीताबाड़ी का मेला है ना, ये मेला सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है और ये मेला दोस्तों राजस्थान के 12 जिले में भरता है। कहाँ भरता है, केलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी का मेला भरता है। अगला सवाल, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। फोग, बबूल, खेजड़ी, रोइडा। बात करें रेगिस्तान के कल्प वृक्ष के बारे में, तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहलाता है, वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो है अपनी खेजड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अमरसई किसका नाम है। नर्ते, जूतों का नाम, गहनों का नाम, पगड़ी का नाम। तो अमरसई दोस्तों, उदयसई, विजयसई, ये सब क्या है, राजस्थान में पगड़ियों की शैलियां हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला पूछा है, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कमेंट करेंगे दोस्तों, गीदड़ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, कोटा, बूंदी। तो गीदड़ नृत्य दोस्तों है वो क्या है, यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, जाल वृक्ष मोर पंख को पवित्र मानने वाला संप्रदाय। जाल का वृक्ष और मोर पंख दोस्तों, इन दोनों को कौन सा संप्रदाय पवित्र मानता है, तो वो संप्रदाय जसनारी संप्रदाय है दोस्तों। जसनारी संप्रदाय ने क्या किया है दोस्तों, अग्नि नृत्य की शुरुआत की। अग्नि नृत्य कौन करता है, जसनार संप्रदाय के लोग करते हैं और इनकी प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। शीतलाष्टमी कब आती है, कमेंट करेंगे दोस्तों, शीतलाष्टमी जो आती है वो कब आती है, तो ये आती है दोस्तों होली के बिल्कुल कब दोस्तों बताओ, होली के 8 दिन बाद आती है। ठीक है, अगला सवाल, मावठ जिससे संबंधित है वह है। मावठ दोस्तों क्या है, पहली बात तो मावठ है वर्षा भाई साहब। मावठ क्या है, वर्षा है। शीत ऋतु में जब वर्षा होती है सर्दियों के अंदर, उससे मावठ कहा जाता है। और मावठ दोस्तों किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों। आने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो फटाफट आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। मार्केट से आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी दोस्तों। कंप्लीट वीडियो लेक्चर और पीडीएफ एंड टेस्ट सब कुछ आपको मिलने वाला है आरपी स्टडी ऐप के अंदर। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। इस कोर्स में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, राजस्थान जीके, सब कुछ आपको मिलेगा। प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा।
पुराने 16 सालों के पेपर दोस्तों आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में, अगर आप इस कोर्स को बाय करते हो आरपी स्टडी ऐप से। ठीक है, ऐप का नाम क्या है? आरपी स्टडी। अभी ऑफर चल रहा है, पूरा कोर्स मात्र 699 के अंतर्गत मिल रहा है, और ये फीस दोस्तों है वो 1 साल की फीस है। ठीक है, अगर आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बाकी कोर्स दोस्तों पूरा दिनेश सर का कोर्स है, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं दिनेश सर। आपको पता है फेस टू फेस क्लास आती है, बीएसटीसी में हर बार दिनेश सर डंका बजाते हैं। तो जितने भी ज्वाइन नहीं किया है फटाफट तरीके से ज्वाइन कर लो। अगला सवाल दोस्तों, मुर्कियां पहनी जाती है, यहां पर आप सभी कमेंट करेंगे मुर्कियां कब या कहां पहनते हैं। तो मुर्कियां जो आभूषण दोस्तों होता है वो क्या होता है? कान का आभूषण होता है। किसका आभूषण दोस्तों है? कान का आभूषण। ठीक है, ऐसा लोक वाद्यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ऐसा कौन सा दोस्तों लोक वाद्यंत्र होता है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? तो वो है रावणता। रावणता कैसा वाद्यंत्र है दोस्तों? तत्व वाद्यंत्र है। ठीक है, रामदेव जी का मेले का किसका प्रतीक है? रामदेव जी का मेला दोस्तों किसका प्रतीक है? राजस्थानी धरोहर है, सांप्रदायिक सद्भावना है, राजस्थानी कला संस्कृति, राजस्थान के इतिहास की महिमा। तो देखो बात करें यहाँ पर रामदेव जी के मेले के बारे में। रामदेव जी का मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, और इसका एक ही दोस्तों प्रतीक है सांप्रदायिक सद्भावना, जहाँ पर हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं। तो ये मेला क्या है दोस्तों? सांप्रदायिक सद्भावना का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, वल्लभ संप्रदाय द्वारा प्रमुख केंद्र, मतलब वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ आपसे पूछी गई है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों है वो नाथद्वारा में है। कहां पर दोस्तों है? नाथद्वारा में। अगला सवाल, जब बारात वधू के घर पहुंचती है तो वधु पक्ष वाले वर पक्ष की आवागनी करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जब दोस्तों क्या होता है, वधु के घर दोस्तों वर की बारात पहुंचती तब क्या कर दिया जाता है? सामेला किया जाता है, स्वागत करते हैं दोस्तों, यहाँ सामेला करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, तेरेपंथी संप्रदाय का समन के संस्थापक, तेरेपंथी संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों थे वो थे भीकम जी। कौन? भीकम जी ओसवाल। अगला सवाल आपके सामने, भीलों में भगत पंथ की शुरुआत किसने की थी? देखो भगत पंथ है, संत सभा है, इसकी स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, धुवेल में स्थित मंदिर धर्म जैन धर्म किस तीर्थ को समर्पित है? धुवेल में क्या बना हुआ है दोस्तों? जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये आपको बताना है कि ये किस तीर्थकर को समर्पित है। तो ये दोस्तों ऋषभ देव को समर्पित है, ध्यान रखना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी क्लास है वो कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो दोस्तों है वो किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जंगल की ज्वाला है दोस्तों वो पलास का वृक्ष है। पलास के वृक्ष को क्या बोलते हैं? जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, देश की एकमात्र टंगस्टन उत्पादक खान कहाँ पर है? यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों कि भाई देश की एकमात्र टंगस्टन उत्पादक खान है वो कहाँ पर है? तो ये अपने डेगाना राजस्थान के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? डेगाना राजस्थान में। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। कमेंट करेंगे राजस्थान में मेवा नगर है वो कहाँ पर दोस्तों है, या किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो मेवा नगर दोस्तों पार्श्वनाथ के जैन मंदिर के लिए। ठीक है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो राजस्थान में 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी के अंतर्गत है। कहाँ पर दोस्तों है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। वीर विनोद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर कमेंट करेंगे वीर विनोद पुस्तक दोस्तों इसके लेखक अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर कमेंट करेंगे वीर विनोद पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे तो क्या आएगा? कविवर श्यामल दास। श्यामल दास ने क्या किया था दोस्तों? वीर विनोद की रचना की थी। मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान के अंतर्गत मीठे साहब की दरगाह के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो वह है घाघरोन दुर्ग में। कहाँ पर है? घाघरोन के दुर्ग में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, 2.5 शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? मतलब ऐसा किला जिसमें कितना शाखा हुआ था? 2.5 शाखा, है ना। तो 2.5 शाखे के लिए राजस्थान का सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर दोस्तों है? जैसलमेर में है। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा? बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था?
विजय सिंह पथिक द्वारा दोस्तों है ना किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो वो था बिजोलिया। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, भीलों का ऐसा कौन सा लोकगीत दोस्तों जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो वो है हमसीडो। हमसीडो को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। अगला है राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई और पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। बेल बूटों की छपाई और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो बगरू दोस्तों है वो क्या है, बेल बूटों की छपाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था। देखो बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम लिए थे, किसने लिए थे दोस्तों, जाम्बोजी ने। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था और इन्होंने क्या किया दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। ये एक ऐसे दोस्तों संत जो क्या थे, पर्यावरण संरक्षण थे। इन्होंने पर्यावरण की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा इनका सहयोग रहा है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है, तो राजस्थान का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों पुष्कर में। पुष्कर अजमेर में क्या बना हुआ है, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय है। यहाँ पर आपको बताना ताराबाद की ओढ़नी है दोस्तों वो किस में लोकप्रिय है, तो आदिवासी स्त्रियों में दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी है वो लोकप्रिय है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठड़ी के नाम से जाना जाता है। गढ़ बीठड़ी दुर्ग दोस्तों किसे कहते हैं, तो तारागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग को दोस्तों गढ़ बीठड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपके जो बीएसटीसी के अंदर राजस्थान जीके आएगा ना, राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से बाहर नहीं मिलेगा, बट वादा ये रहेगा कि आपको हमारी सारी क्लासें देखनी पड़ेगी, तब कहीं ना कहीं आपके 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन जीके में सही बैठेंगे। ठीक है ना, तो क्लास को आप कंटिन्यू देखा करो। यहाँ पर देखिए भील जनजाति में कच्चाबू कौन पहनता है, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो भीलों में कच्चाबू पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है दोस्तों, महिलाएं पहनती है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, जिस जनजाति में पुरुष, यहाँ पर आपको बताना है कि गहने पहनते हैं। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन आप सबका एकदम राइट रहेगा। सबका यहाँ पर उत्तर आना चाहिए, फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए बहुत बढ़िया, सांची, कंजर, डामोर या शहरिया, कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे। तो उत्तर रहेगा डामोर। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर, डामोर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। तारकसी के आभूषणों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध दोस्तों है, तो तारकसी का आभूषण नाथद्वारा के, और ये नाथद्वारा राजसमंद में है दोस्तों। यहाँ के तारकसी का आभूषण है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी बीएसटीसी कोर्स परचेस नहीं किया उन सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। देखो कहीं से मार्केट से बुक लाओगे तो उसके भी 500-600 रुपये लग जाएंगे, बट कोई फायदा नहीं है, बुक से 400 प्लस नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, हम वादा करते हैं आपको, अगर इस कोर्स को पूरा लेते हो ना तो 500 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। बढ़िया तरीके से पूरा कोर्स दोस्तों कवर करवाएंगे। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, लेट बिल्कुल भी मत करो। ठीक है ना, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइन करो फटाफट तरीके से आरपी स्टडी ऐप को और आज से ही स्टार्ट करो तैयारी। अगला सवाल है कामाड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, तो कामाड़िया पंथ के संस्थापक की अगर बात करें तो वो है संत रामदेव जी। संत रामदेव जी दोस्तों क्या किया था, कामाड़िया पंथ की स्थापना। राजस्थान की मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए अगर आपसे पूछे कौन सा स्थान प्रसिद्ध दोस्तों है, तो मीनाकारी की थेवा कला के लिए दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा, चलो बताओ, प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़ सही है। ठीक है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का संबंध किस जिले से है, तो ब्लू पोल्ट्री राजस्थान की है दोस्तों, वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। किसकी है, जयपुर जिले की। आड़ी रानी की बावड़ी बिल्कुल कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। राजस्थान में आड़ी रानी की बावड़ी दोस्तों है वो आपको बताना है कहाँ पर है। आड़ी रानी की बावड़ी दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आएगा टोडा रायसिंह। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, तो पुरुषों का आभूषण है मुर्कियाँ। ठीक है ना, मुर्कियाँ पुरुष पहनते हैं। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था राव जोधा ने। कब, 1459 में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल 1459 में इसने जोधपुर की स्थापना की थी। ठीक है ना, स्थापना। अगला है मुणोत नैण सिंह को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा है,
मुर्नौत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा है दोस्तों, वो कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। तेरे ताल नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला वो क्या करती है दोस्तों? तेरे ताल नृत्य करती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो बनास नदी को क्या बोलते हैं? वन की आशा कहते हैं। ठीक है, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक विस्तृत है ना, जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ तक विस्तृत लाटी सीरीज घास उगती है। बिल्कुल, लाटी सीरीज में कौन सी घास उगती है? सेवण घास उगती है। और सेवण घास में कौन सा पक्षी आता है? गोडावन पक्षी आता है। ठीक है, तो सेवण घास को गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी दोस्तों, पूरे 50 क्वेश्चन कुछ मैंने करवा दिए हैं। ऐसी ऐसी क्लास और भी आती रहेगी, बट ये तो टेस्ट होता है। असली जो पढ़ाई की जाती है वो हमारे ऐप के अंदर पढ़ाया जाता है। फटाफट तरीके से आप ज्वाइन करो, नोट्स बनाने स्टार्ट करो। समय बहुत कम बचा हुआ है, कंपटीशन बहुत तकड़ा है, तो बिल्कुल अगर आपको टीचर बनना है ना, मिशन मार्सा, तो फटाफट आप क्या करो, सभी दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करो। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।